हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल राजपूत। हम लोग एक प्रूफ करने जा रहे हैं डिस्क के कारण उसके एक्सेस में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जबकि डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। ठीक है, वी हैव टू नीड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क whose surface charge density sigma is the given. Simply we can say, let us suppose this is a disk. Let us suppose this is the disk. Okay, and we have to need the potential, electric potential at point P, which is on the axis. Okay, and this distance, let us suppose capital R, and Rp equal to the x. Rp equal to the x. Okay, so on this surface the surface charge density which will be equal to the sigma surface charge density. This is the given point. ये पूरा क्या हमारे पास डिस्क है, पूरा डिस्क है। डिस्क के एक्सिस पे, सेंटर से इधर जाने पे एक्सिस पे P पॉइंट पे हमें इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ डिस्क। ओके, देखो हमेशा ध्यान देना उस पे, यदि डिस्क है, इस तरह से प्रॉब्लम कभी भी हो, डिस्क है तो डिस्क को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एक रिंग के फॉर्म में, कि बहुत सारी इनफाइनाइट रिंग है जिसमें कि रेडियस क्या है, वेरी कर रहा है। मान लो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक इनफाइनाइट हम लोग क्या लेते हैं, रिंग ले लेते हैं। उन्हीं रिंग को जोड़ करके हमारा क्या बन जाता है, एक डिस्क बन जाता है। तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक रेडियस का, वेरिएबल रेडियस का रिंग लेने पे, इन सबको जोड़ने पे हमारा क्या बन जाता है, डिस्क बन जाता है। तो उसी तरह से हम लोग केस करेंगे। तो उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले रिंग की वजह से एक्सिस पे पोटेंशियल निकालते हैं। एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं हम लोग, रिंग की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, रिंग की वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। रिंग की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, ये डिस्क है, ये रिंग है। पहले थोड़ा छोटा प्रूफ देख लेते हैं, इसके बाद इसकी हेल्प से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग की वजह से हम लोग मानते हैं ये हमारे पास क्या है, रिंग है। एक्स डिस्टेंस पे ये रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। रिंग में जो चार्ज होगा, इसके सरफेस पे चार्ज, सॉरी इसके सरकमफेरेंस पे चार्ज होगा। लेट अस सपोज चार्ज क्या हमारे पास, क्यू है। रिंग में जो चार्ज होगा इसके सरकमफेरेंस पे होगा, इसका चार्ज क्यू है। आर डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, वीपी इक्वल टू, ये पॉइंट पी है। तो आप हमेशा ध्यान देना, इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए पहले एक काम करते हैं, जो ये रिंग में जो हमारा जो चार्जेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें एक छोटा सा हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, dq है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज dq की वजह से p पॉइंट पे जो हमारा क्या होगा, p पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, dvp होगा, dvp। इस dq की वजह से इस p पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। मान लो k क्या है, 1/4πε0 है। फॉर एयर वैक्यूम के लिए k इक्वल टू 1 होगा, तो k इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1 इक्वल टू 1/4πε0। तो उसी की वैल्यू हमने k लिख दिया है। ठीक है, तो k इंटू q, इस dq की वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, dq डिवाइडेड बाई क्या होता है, r होता है। r यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, ये कैपिटल R है, ये क्या हमारे पास x है। तो ये नंबर जो आपका r होगा, d की वजह से p पॉइंट पे जो हम लोग निकालेंगे, रूट ऑफ क्या होगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। तो ये नंबर हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है, इस स्मॉल d की वजह से p पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो dvp इक्वल टू k dq डिवाइड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, इसको एक हम लोग सारे dq हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे हमारे dq हैं, इन सब dq को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। k कांस्टेंट है, ये नंबर हमारा कांस्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिशन करते हैं। देखो ये इस dq के लिए, हर एक dq के लिए, ये dq हो, ये dq, ये dq,
इन हर एक डी क्यू के लिए कैपिटल आर और एक्स कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आर कांस्टेंट होगा, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, के कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट है, इस डी क्यू जो हमारे इसके सर्कमफ्रेंस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, के और ये नंबर हम लोग बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के। तो v एट p इक्वल टू के डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन कितना होगा, dq होगा। अब ये इंटीग्रेशन dq हम लोग क्या जानते हैं, dq ऐड करके पूरा हमारा क्या है, q है, नेट चार्ज हमारा क्या है, q है। तो k इंटू क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये इस रिंग की वजह से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इस पूरे Q की वजह से हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये एक डिस्क है, हम लोग डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। करने का तरीका क्या है, हमेशा ये डिस्क है, डिस्क को हम लोग ब्रेक करते हैं, डिस्क को हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखो डिस्क को यदि ब्रेक नहीं करेंगे तो हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब इन डिस्क को ब्रेक करते हुए हम लोग रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उस रिंग की वजह से पहले हम लोग इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें चार्ज क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इसके क्या है, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये आर होगा, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये आर होगा, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये आर होगा। इसका मतलब आर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वैरी कर रहा है, स्मॉल आर। यहाँ पे क्या था, ये क्यू था, डी क्यू क्या था, डी क्यू में आर कांस्टेंट था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें क्या है, हमारे पास ये क्या पूरा डिस्क है, डिस्क में चार्ज क्यू हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम लोग जो पोटेंशियल निकालेंगे उसमें आर वेरिएबल होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर हमारा वेरिएबल होगा, प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हम डिस्क में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सॉरी रिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग हम लोग कट करते हैं। पहले एक रिंग कट किया, हमने क्या किया, रिंग कट किया। देखो रिंग हम लोग ऐसी कट करेंगे, रिंग हम लोग ऐसी कट करेंगे कि ये वाली जो थिकनेस होगी, थिकनेस बहुत ही क्या होगी, छोटी थिकनेस होगी। तो आर इक्वल टू आर पे ये थिकनेस कितना है हमारे पास, डी आर है, कितना है, डी आर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है। सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज हमारा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब ये डी आर बहुत ही छोटा नंबर है। तो आर इक्वल टू आर पे हम लोग डी आर कट किया, ये हमारा क्या है, आपका डी आर है, ये हमारे पास क्या है, डी आर है। इसका मतलब हम लोग बताएंगे इस पे, ये इस आपके डी क्यू की वजह से, अब डी क्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, क्योंकि डी क्यू इसमें इस डी आर जो स्ट्रिप कट किया है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, डी क्यू है, डी क्यू है। डी क्यू हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंफ्यूजन पॉइंट नहीं है। वहां पे डी क्यू एक छोटा सा पॉइंट मिल गया, डी क्यू इसमें क्या हर एक जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ध्यान देना, डी क्यू वजह से इसके पोटेंशियल निकालेंगे। और उसको निकालने का तरीका देखो क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं जो कि डी क्यू प्राइम है। अब डी क्यू प्राइम की वजह से ये आर डिस्टेंस है ना, ये एक्स है ना, तो इस पॉइंट पे जो हम लोग डिस्टेंस होगी वो रूट ऑफ क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इस डी क्यू प्राइम की वजह से पी पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो के डी क्यू प्राइम डिवाइड बाई क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इस डी क्यू प्राइम की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा डी वी प्राइम इक्वल टू के इंटू डी क्यू प्राइम डिवाइड बाई रूट ऑफ कितना है, आर स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इस dv प्राइम को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dv प्राइम को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
डीवी प्राइम को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू, देखो ये जो डी क्यू जो प्राइम है, ये हमारे बहुत से पूरे आपके सेट है, इसके अकॉर्डिंग ये आर है, तो ये भी तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, आर होगा, एक्स है आर है, ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरा वही रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा। इसको 3D फॉर्म में समझेंगे तो हमारा पूरा आपका वही पॉइंट आएगा, यही पॉइंट आएगा। इसका हम किसी भी पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, हमेशा ये सेम होगा, ये सेम होगा, आर सेम है। इसका मतलब क्या होगा, के और ये नंबर हमारा कांस्टेंट है, डी क्यू प्राइम को इंटीग्रेट किया है, सारे डी क्यू प्राइम है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद में इक्वल टू कितना है, के डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन डी क्यू प्राइम इक्वल टू कितना है, डी क्यू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेशन डी क्यू प्राइम इक्वल टू कितना है, हमारे पास डी क्यू है, तो ये गिवन है, ये डी क्यू हमने ये कट किया है, छोटा सा हमने डी क्यू कट किया है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट निकला है वो क्या है, बोलो, हमारा इस आपका डी वी प्राइम का जो इंटीग्रेशन करने के बाद में आया है, इस डी क्यू अकॉर्डिंग हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये डीवी है, कितना है, डीवी है, ठीक है। वैसे वी प्राइम देखेंगे तो हमारा वी प्राइम कितना होगा, वी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी होगा, वी प्राइम इक्वल टू क्या होगा, डीवी होगा। और वी प्राइम किसकी वजह से आया है, वी प्राइम हमारा आया है इस डी क्यू प्राइम को समेशन करने पे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, वी प्राइम क्या है, इस पूरा डी क्यू वजह से है। अब डी क्यू की वजह से एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, डीवी मानेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट हम लोग एक छोटा सा डी क्यू लिया है, डी क्यू रिकॉर्डिंग करने का तरीका हमने डीवी लिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डीवी है, कितना है, डीवी है। अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको निकालते हैं, डीवी। अब ये देखो डीवी इक्वल टू जो निकला है के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई दैट नंबर। अब ध्यान देना इस पे, देखो यदि आर बदलेगा, आर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, आर यदि बढ़ाएंगे तो आर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, हमारा एक्स फिक्स है, आर बढ़ाएंगे, ये स्मॉल आर बढ़ाएंगे तो ये नंबर हमारा बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगा ना, ये यहाँ पे होगा तो ये लाइन यहाँ पे होगी, इसका मतलब ये बढ़ाएंगे तो हमारा ये बढ़ेगा, ये परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हाइब्रिडनेस आपका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पॉइंट करेंगे, डीवी इक्वल टू के इंटू क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है, डीवी है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है डी क्यू किसके कारण आया है, जो डी आर लेंथ है, आर डिस्टेंस पे जो डी आर लेंथ है, इसमें जो डी क्यू है, डी क्यू क्या है, एक छोटा सा हमारा चार्ज है, ये चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज जो आपका आर दूरी पे, आर जो सेंटर पे, ये हमारे पास जो डी आर है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारे पास क्या है, आपका जो डी आर है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एक एरिया हमारा क्या होगा, डी ए निकलेगा, चार्ज इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डी आर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, डी ए एरिया होगा। सो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, सिग्मा है, सिग्मा क्या है, चार्ज डिवाइड बाई क्या है, एरिया है, ध्यान देना, चार्ज डिवाइड बाई क्या है, एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया है, चार्ज इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास डी क्यू है, और एरिया कितना है इसके अकॉर्डिंग, हमारे पास डी ए है। इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या है, डी ए है। अब डीए की बात करते हैं, डीए हमारा कितना होगा, इक्वल टू डीए निकाल लेते हैं, ये क्या है बोलो, हमारे इसको यदि हम कट कर दें तो एक इस तरह से एरिया आपका बन जाएगा, ये पूरा आर डिस्टेंस पे है,
ये पूरी 2 पाई आर होगा और ये थिकनेस कितना है हमारे पास डी आर है। इसका मतलब डी ए, ये जो एरिया होगा ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, तो 2 पाई आर इंटू क्या होगा डी आर होगा। ये हमारे पास क्या है डी ए एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू क्या होगा डी ऑफ कितना है आर है। ये हमारे पास क्या है डी क्यू है, मीन्स डी क्यू इक्वल टू दैट नंबर है। डी वी इक्वल टू, अब ध्यान देना डी वी इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं कि कांस्टेंट है बाहर होगा, डी क्यू इक्वल टू ये नंबर रखते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू क्या होगा डी आर होगा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट है डी आर है। अब जो हम लोग देखो अब ये हमारे पास आर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ाते जाएंगे तो हमारी रिंग क्या बनेगी इनफाइनाइट बनेगी। ये आर डिस्टेंस है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो आर इक्वल टू 0 से रिंग लोग लेना स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस यही करेंगे हर रिंग के लिए, तो पूरा आर इक्वल टू क्या हो कैपिटल आर तक जाएगा। इसका मतलब ये हमारी क्या बनेगी इनफाइनाइट आपकी रिंग बनेगी। जो हमारी इनफाइनाइट रिंग बनेगी आर इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल आर तक, इन्हीं सारी रिंग की वजह से पूरा यही आपका होगा, यही प्रोसेस होगा। इसमें उन सारी रिंग को हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस सिस्टम है इसलिए हम लोग सिग्मा नहीं लगाएंगे, डिस्क्रीट सिस्टम में सिग्मा ऐड करते हैं, कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करते हैं के इंटू सिग्मा और इंटू 2 पाई, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो आर वेरिएबल है, एक्स फिक्स है हर एक के लिए, एक्स ये क्या हमारा फिक्स है हर एक के लिए, आर क्या है वेरिएबल है, की वैल्यू पुट करो, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये हमारे पास क्या है 2 है ना, तो सिग्मा डिवाइड बाय कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हमारे पास क्या है वी पोटेंशियल है। इन सबको ऐड करने के बाद में नेट पोटेंशियल क्या निकलेगा वी निकलेगा, इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। आगे हम चेक करते हैं, ये नंबर क्या है आर है इंटू डी आर है डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, डीवी इंडिकेट किया वी नेट आया, ठीक है। अब ये देखो रिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, आर वेरिएबल है, आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, क्योंकि हमारे पास क्या है इनफाइनाइट रिंग है। तो ये सारी रिंग पूरी रिंग आपकी होंगी, बढ़ती जाएंगी, हम लोग सबको ऐड करते जाएंगे, तो हमारा 0 से लेकर के पूरा क्या बन जाएगा डिस्क बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग बस इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, वी नेट इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे वी नेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास क्या होगा वी नेट होगा, वी नेट इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, आर डिवाइड बाय दैट नंबर है। एक काम करो, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे आपका होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मानते हैं अल्फा स्क्वायर मानते हैं, ये हम लोग क्या मान लेते हैं आपको वाई स्क्वायर मानते हैं, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग क्या मानते हैं अल्फा स्क्वायर मानते हैं, सॉरी हाँ अल्फा स्क्वायर मानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर को हम लोग अल्फा स्क्वायर मानते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल होगा क्योंकि आर वेरिएबल है, एक्स हर एक आपका रिंग के लिए एक्स फिक्स है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए हर एक के लिए आपका रिंग के लिए एक्स फिक्स है। इसका मतलब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2r dr इक्वल टू द 2 अल्फा इंटू क्या होगा d अल्फा होगा, ठीक है। देखिए वैल्यू r इंटू डी दैट नंबर है, 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 2r dr इक्वल्स टू द
कितना नंबर हो गया, या ऐसे कर लो सीधे सीधे, 2 ना लगाओ तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको, आर डी आर है इसमें कैंसिल कर दो, आर डी आर इक्वल टू अल्फा इंटू डी अल्फा हम लोग राइट करते हैं, अल्फा इंटू डी अल्फा राइट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइड बाई कितना है अल्फा है, रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो होने पे, आर इक्वल टू जीरो होने पे जस्ट अल्फा इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू जस्ट आपका जब जीरो होगा तो हम लोग अल्फा निकालेंगे, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो होने पे अल्फा इक्वल टू कितना होगा एक्स होगा, अल्फा इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, आर इक्वल टू कैपिटल आर होने पे अल्फा कितना होगा रूट ऑफ जस्ट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये हमारे पास क्या है लोअर लिमिट है, ये हमारे पास क्या है अपर लिमिट है, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू निकाला है, क्योंकि सारा कन्वर्जन हम लोग अल्फा में निकाला है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, आर आपका इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा हमारा रूट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हमने रखा, यदि आर इक्वल टू हम लोग कैपिटल पुट करेंगे तो अल्फा क्या होगा हमारे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दैट नंबर होगा, जब आर कैपिटल आर रखेंगे तो इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन अल्फा अल्फा होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, ये हमारे पास क्या है नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है, नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है, पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है, ड्यू टू डिस्क है, पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है, ठीक है, एक्स वेरी करेगा तो हमारा क्या होगा पोटेंशियल आपका वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा तो हमारा क्या होगा पोटेंशियल आपका वेरी करेगा, ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ हम लोग कैसे देखते हैं, वी पी इक्वल टू द सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक काम करते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करें डिनोमिनेटर में करें तो ऊपर क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल है क्या बनेगा आर स्क्वायर, तो सिग्मा इनटू क्या होगा हमारे पास आर होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या बन जाएगा इनटू आर स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या बनेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा हमारे पास एक्स होगा, ठीक है, ये नंबर हमारा क्या होगा नेट पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस रिंग होगा, करने का तरीका इसलिए है क्योंकि इसको अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल और एक्स के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पोटेंशियल और एक्स के बाद ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो कुछ ऐसे आपका बनता है, ये पोटेंशियल है ये एक्स है, इसमें ये चेक करो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे एक्स की वैल्यू देखो एक्स यदि इक्वल टू जीरो है तो ये क्या बनेगा हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो होगा, ये आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या बनाएगा आर बनाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या बनाएगा हमारे पास जस्ट आर बनाएगा, एक आर यहाँ से कैंसिल होगा, इसका मतलब ये जो नंबर होगा हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बनाएगा हमारे पास आर बनाएगा, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पोटेंशियल है, ठीक है, x को बढ़ाएंगे x बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा घटेगा, ऐसा क्यों देखो डिनोमिनेटर में है ना x बढ़ाएंगे तो ये नंबर बढ़ेगा प्लस ये भी बढ़ेगा, इसका ये पोटेंशियल हमारा क्या होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू क्या होगी घटेगी, तो इसका जो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ हमारा क्या होगा ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आपका पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ हो गया, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास हो गया डिस्क की वजह से जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है सिग्मा है, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें चार्ज पूरा आपका इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके x डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल आया है सिग्मा इनटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ हमारा ये बनेगा, ठीक है।